नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने विविध उदाहरणों के बारे में बात करी थी। आज हम करेंगे इसका विविध उदाहरण नंबर 15। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 15 है। ठीक है, हमें बोला जाता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है हमारे पास एक्स प्लस का आयोटा वाई, है ना। इसका जो मान हमें दे रखा है वो दे रखा है a माइनस का आयोटा बी और a प्लस का आयोटा बी, a माइनस का आयोटा बी डिवाइड बाय a प्लस का आयोटा बी। ठीक है, और हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना। तो देखते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है x प्लस का आयोटा y, इसे हम लिखते हैं a माइनस का आयोटा b और a प्लस का आयोटा b। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, इसके संयुग्मी से अर्थात कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं a माइनस का आयोटा b और a माइनस का आयोटा b। कॉन्जुगेट हमेशा हर के हिसाब से देखा जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है। ठीक है जी, अब देखिएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस के आयोटा b का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a की a से गुणा होगी तो a स्क्वायर आएगा, a की माइनस के आयोटा b से होगी तो माइनस का आयोटा a b आ जाएगा, फिर आयोटा b की इससे होगी तो माइनस का आयोटा a b आ जाएगा, फिर माइनस का आयोटा और यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस का आयोटा, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये माइनस माइनस आपका प्लस होगा लेकिन आयोटा स्क्वायर फिर से माइनस बना देगा, तो ये आपको मिलेगा कितना, माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है जी, फिर से देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, माइनस के आयोटा बी की अगर हम माइनस के आयोटा बी से गुणा करें तो बी इंटू बी कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा। ये माइनस माइनस प्लस बनेगा लेकिन आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बनेगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस बनेगा तो माइनस का बी स्क्वायर मिलेगा, ये माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको अलग अलग कर देते हैं तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अलग हो जाएगा। ये आपके पास माइनस का 2 टाइम्स आयोटा के साथ में a b है। ठीक है, और डिवाइड बाय इसको कर देते हैं a स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का b स्क्वायर और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये हमारे पास किसका मान है, ये हमारे पास किसका वैल्यू है, ये हमारे पास है x प्लस के आयोटा y का वैल्यू। ठीक है जी, अब हम एक काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेके आना है तो x माइनस का आयोटा y भी निकालना पड़ेगा, x माइनस का आयोटा y। तो देखिएगा x प्लस आयोटा y का वैल्यू हमें पता है, तो x माइनस के आयोटा y का वैल्यू क्या आएगा, आप इस माइनस की जगह क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, क्योंकि x प्लस आयोटा y का वैल्यू ये है तो x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, आयोटा 2ab डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको x माइनस आयोटा y और x प्लस आयोटा y आपको ज्ञात है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसे, x प्लस का आयोटा y इसकी गुणा करेंगे x माइनस के आयोटा y से। ठीक है, तो देखिएगा x प्लस का आयोटा y और x माइनस का आयोटा y की आपस में गुणा होगी तो x प्लस आयोटा y का मान हमें पता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का आयोटा 2ab डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, इसकी हमें गुणा करनी है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का आयोटा 2ab डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या कि ये x प्लस आयोटा y और x माइनस का आयोटा y गुणा होकर के क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, है ना। क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। और इसको अब हमें सॉल्व करना है, इसको अगर सॉल्व करना है तो हम वही करेंगे, a माइनस का भी और a प्लस का भी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, है ना। और ये हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ना, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस साइन में यहाँ से क्या दे रखा है, आयोटा 2ab डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आयोटा 2ab डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना, हमें फॉर्मूला पता होता है। ए माइनस बी का अगर हम मल्टीप्लाई करें ए प्लस बी से तो हमें कितना मिलता है, ये मिलता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मिलता है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है। अब देखिएगा, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब दोनों के हर समान है, मतलब एलसीएम आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे हम खोल देंगे ए की पावर 4, है ना। हालांकि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का आपके पास 2 टाइम्स ए बी या 4 टाइम्स ए बी होता है, तो आपको प्लस में आंसर देता है। फिर भी मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ, ए की पावर 4 बी की पावर 4, ठीक है। और यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, माइनस का 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसे हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर को हर को तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। अंश में देखिएगा ये माइनस का 2 टाइम्स और ये प्लस का 4 टाइम्स, तो प्लस का कितना मिल जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ से ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब देखिएगा ये ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या देगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और हर में भी यही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दोनों ही कट जाएंगे, आंसर कितना मिलेगा 1। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आया किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, ठीक है जी। इसको देख लीजिए एक बार, ये हमारा चल रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आसान सा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16 में हमें बोला गया है आयोटा प्लस 1, आयोटा प्लस 1 यहाँ पे कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6, है ना, यही दे रखा है बिल्कुल। को ध्रुवीय रूप में लिखिए, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, ठीक है, ध्रुवीय रूप में। ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करने से पहले इसे x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा b में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसे z मान लेता हूं, तो z इक्वल्स टू आयोटा प्लस 1। अब cos पाई बाय 6 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है ना, cos 30 का वैल्यू, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 का वैल्यू कितना होता है भाई, ये होता है अपने पास 1/2 के इक्वल, तो ये 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से अंश एवं हर में गुणा करेंगे, तो आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस का आयोटा 1/2 √3/2 माइनस का आयोटा 1/2 और √3/2 माइनस का आयोटा 1/2, ठीक है जी। ये हम हल करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, यहाँ से हर में मिलेगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि हमें देगा कितना, √3 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस का आयोटा टाइम्स, है ना, ये 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंश में देखिएगा आयोटा की इससे गुणा होगी तो कितना मिलेगा, √3/2 आयोटा, फिर आयोटा की इससे होगी तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना मिलेगा 1/2, ठीक है। फिर 1 की होगी √3 से,
तो ये अपने पास आएगा √3/2, है ना, √3/2। एक की हमने करी √3 से और फिर एक की इससे करेंगे तो माइनस का आयोटा 1/2, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या मिलेगा देखिएगा इसके बाद जैसे हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमें देगा, हर में देखिए क्या मिलेगा, √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा 3/4, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस +1 आ जाएगा, प्लस का कितना मिल जाएगा 1/4, ठीक है। अब चेक कीजिए, √3 इंटू आयोटा माइनस का आयोटा 1/2 है, तो इसे हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना, √3 माइनस का 1 और डिवाइड बाय कितना 2, ठीक है। और इधर प्लस में कितना, √3 + 1 का और डिवाइड बाय 2, ये अपने को मिल जाएगा, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम 3/4 + 1/4 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, तो z = हमें मिलेगा √3 + 1 डिवाइड बाय 2 आयोटा और √3 - 1 डिवाइड बाय 2, ये अपने पास किसका वैल्यू मिल गया, z का वैल्यू मिल गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 था, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, होता है कि नहीं होता, ठीक है। जहां पर r का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट में x² + y² के इक्वल होता है, ठीक है जी। और थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास tan इनवर्स में किसके इक्वल, y/x के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए r का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया हमारे पास यहाँ पर √3 + 1 डिवाइड बाय 2 और y का वैल्यू आया है √3 - 1 डिवाइड बाय 2, है ना। अब हम निकालते हैं x² + y² मतलब √3 + 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर और यहाँ से √3 - 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x² + y²। ये कितना देगा हमें, ये देगा, देखो दोनों के एलसीएम जो आएगा वो 4 आएगा, ये √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, प्लस का 2√3 मिलेगा और प्लस का 1 मिलेगा। इधर से ये अपने को 3 मिलेगा, माइनस का 2√3 मिलेगा और प्लस का कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 + 3 6 7 और 8, तो हमारे पास आएगा अंडर रूट में 8/4, 8/4 का मतलब क्या होगा, रूट में 2, तो r का वैल्यू आ गया रूट में 2 के बराबर, ठीक है, ये हमें r मिल गया। अब थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा जो होता है तो हमें पता है tan इनवर्स में y/x के इक्वल होता है, तो थीटा = tan इनवर्स में y का वैल्यू जो है वो √3 - 1 डिवाइड बाय 2 है और ये आएगा √3 + 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। दोनों 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, tan इनवर्स कितना आएगा, √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1 के इक्वल, ठीक है। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो आंसर आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप 10 π/4 माइनस के π/6 का फॉर्मूला लगाएंगे, π/4 माइनस के π/6 का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो आपको क्या मिलता है, ये मिलता है आपको 10 π/4 माइनस का 10 π/6 डिवाइड बाय 1 प्लस का 10 π/4 और 10 π/6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस का 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस का 1 इंटू आएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, √3 एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा √3 माइनस का 1 डिवाइड बाय √3 प्लस का 1 और √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो सेम वैल्यू यही आ रहा है। तो ये वैल्यू होता है 10 π/4 माइनस के π/6 के इक्वल, तो π/4 माइनस का π/6 एलसीएम जैसे लेंगे तो अपने पास 12 एलसीएम आएगा, ये 3 माइनस का 2 है ना पाई, इसका मतलब हमें मिलेगा π/12 के इक्वल। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर थीटा का वैल्यू आएगा अपने पास किसके इक्वल, π/12 के इक्वल। तो हमारा जो ध्रुवीय रूप हो जाएगा z इक्वल्स जो कि r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ठीक है,
ये मिलेगा हमें z इक्वल टू आर, आर का वैल्यू कितना √2 cos थीटा, तो cos π/12 प्लस का आयोटा साइन π/12 के इक्वल। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा अलग आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज की विविध प्रश्नावली की। देखते हैं विविध प्रश्नावली। मिसलेनियस है 5वीं, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो हमारी क्या है 5th है। ठीक है, 5वीं की विविध है। विविध का पहला सवाल देखिए, विविध के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है और जिसमें ये लिखा हुआ है प्रूव दैट वाले जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना। अगर कोई पूछे कि सर टेस्ट के हिसाब से या ईयरली हाफ ईयरली के हिसाब से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैथमेटिक्स में जो आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर वही पूछे जाते हैं। बाकी वैल्यू निकालना या दूसरा निकालना ये तो बहुत आसान से होते हैं। अगर प्रूफ वाले में आपकी कमांड है तो वैल्यूज तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है आयोटा टू द पावर 18 प्लस आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 और इसकी होल पावर हमें 3 दे रखा है। अब हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स जो है उसका आंसर जो है वो सही नहीं ला पाते हैं, क्योंकि वो छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं जिसका आंसर सब गड़बड़ होता है। तो अपने को ज़्यादा नहीं इसमें कंफ्यूज होना है, बस एक स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। आयोटा की पावर 18, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर, चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू है 1 अपॉन आयोटा, तो मैं एक काम करता हूँ 1 अपॉन आयोटा की पावर इससे मैं 25 डिनोमिनेटर में दे देता हूँ और इसकी होल पावर कितनी 3 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आयोटा की पावर 16 मतलब 4 का कभी मल्टीपल होता है तो आंसर 1 आता है, तो ये आपके पास 1 आएगा। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, बिल्कुल 1 अपॉन इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 24 इंटू कितना आयोटा लिख सकता हूँ और इसकी होल पावर कितनी है 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में ये आपको दे रखा है यहाँ पर कितना -1 प्लस में आयोटा की पावर 24 ये आपको 1 देगा और इंटू आपके पास क्या है आयोटा और इसकी होल पावर कितना आपके पास 3 है, चलेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से कितना मिल रखा है, ये -1 प्लस का 1 अपॉन कितना आयोटा और इसकी होल पावर कितना 3। ठीक है, अब हम क्या करें, या तो एलसीएम ले, ठीक है, या फिर डायरेक्ट सॉल्व करें। तो मेरे हिसाब से एलसीएम लिया हुआ सही रहेगा। एलसीएम लेते हैं तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ से ये मिलेगा हमें आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा प्लस का 1 और इसकी होल पावर 3 और अपॉन में आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर कितनी 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आयोटा की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का आयोटा है ना, तो डिनोमिनेटर में कितना पड़ा माइनस का आयोटा। अब ये a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ना, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला मतलब यहाँ पे अपने पास आएगा 1 का क्यूब, 1 को a मान लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा का क्यूब, ठीक है, फिर कितना आएगा, फिर आएगा अपने पास प्लस में 3a इंटू बी स्क्वायर, 3 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर का मतलब माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 3a इंटू बी स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू बी होगा कि नहीं होगा, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 आएगा और माइनस का आयोटा जो कि b है। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। आयोटा क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर 3, तो ध्यान दीजिएगा आयोटा माइनस आयोटा की पावर 3 मतलब माइनस आयोटा इंटू माइनस का आयोटा। तो देखिएगा आयोटा इंटू आयोटा ये हो जाएगा आपके पास आयोटा की पावर 3 -1 माइनस, तो -1 की पावर 3 मतलब माइनस, तो आयोटा की पावर 3 जो होती है वो माइनस आयोटा होता है,
तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो हमें ओनली क्या मिलेगा, प्लस का आयोटा, तो ये अपने को मिलेगा ओनली प्लस का आयोटा। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? फिर से देखिएगा, माइनस आयोटा की पावर 3 मतलब माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, एक माइनस का ये रहा, आयोटा की पावर 3 माइनस का आयोटा होता है, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए अब प्लस में ये अपने पास 3 है, माइनस आयोटा का स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है, तो अपने को क्या मिलेगा, 3 इंटू -1, और यहां से अपने को मिलेगा माइनस का 3 आयोटा, मिलेगा नहीं मिलेगा, आयोटा माइनस का है, 3 प्लस का है, तो माइनस का 3 आयोटा, डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय हमारे पास माइनस का आयोटा चल ही रहा है। अब देखिए माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, तो ये मिलेगा अपने को माइनस का 2, प्लस का आयोटा है माइनस का 3 आयोटा, तो माइनस का 2 आयोटा, डिवाइड बाय कितना, माइनस का आयोटा। अब इसे सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, या तो माइनस आयोटा से डिवाइड कर दो या प्लस आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो हम एक काम करते हैं, माइनस जो साइन है, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 प्लस का 2 आयोटा, ठीक है, और हमारे पास आयोटा है। ठीक है, एक काम करते हैं, आयोटा का माइनस आयोटा का और इधर माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अंश में और हर में। ठीक है, तो देखिएगा जैसे माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से डिनोमिनेटर तो आएगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और ये माइनस, तो क्या मिल जाएगा, प्लस का 1 मिल जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 2 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। तो देखिएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 2 आयोटा, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या, 2 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सब समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो क्या है देख लेते हैं। किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो देख लो, हमें बोला गया है कि Z1 एंड Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके लिए हम प्रूफ करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का जो वैल्यू है ठीक है, वो किसके बराबर है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस का इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मानना पड़ेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 को मैं मान लेता हूँ x1 प्लस का आयोटा y1, और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है हमारा x2 प्लस का आयोटा y2। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के निकलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 है ना, तो सबसे पहले Z1 इंटू Z2 तो निकाले है ना, तभी उसका रियल पार्ट आएगा। तो Z1 इंटू Z2 कितना आएगा, x1 प्लस का आयोटा y1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 प्लस का आयोटा y2 से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x1 का x2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा x1 x2, फिर x1 का आयोटा y2 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, आयोटा x1 y2, फिर आयोटा y1 का x2 से करेंगे तो आएगा आयोटा x2 y1। ठीक है, और आयोटा y1 का आयोटा y2 से करोगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो y1 y2। अब इसे हम लिखते हैं x1 x2, ठीक है, माइनस का y1 y2 है ना, प्लस आयोटा अगर कॉमन में ले लेता हूं तो क्या आएगा, x1 y2 प्लस का x2 y1। ठीक है जी, ये हमारे पास आया Z1 इंटू Z2 का वैल्यू। अब इसका रियल पार्ट देखो, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है
कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करने पर जो रियल पार्ट आ रहा है, तो देखो x1 इंटू x2 है, तो x1 क्या है, x1 है रियल पार्ट ऑफ Z1, दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियल पार्ट ऑफ Z1 ये x1 है, रियल पार्ट ऑफ Z2 ये आपका x2 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ये आपका कितना है, ये आपका y1 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 ये आपका क्या है भाई, y2 है, दिखाई दे रहा है। अब खुद आप देख सकते हो कि x1 x2 माइनस का y1 y2 ओनली इसी पार्ट का बोला गया है ना, इसी पार्ट का बोला गया है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बोला जाता है तो आ जाएगा x1 x2 माइनस का आ जाएगा y1 y2। ये x1 क्या है, ये x1 है रियल पार्ट ऑफ Z1, देखो भाई, और ये x2 क्या है, ये x2 है रियल पार्ट ऑफ Z2, है ना, ध्यान से देखो, और माइनस का y1 क्या है, y1 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और y2 क्या है भाई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है, और यही तो अपना क्या है, राइट हैंड साइड है ना। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस दिया गया जो। अब ये तो आपको आसान सा क्वेश्चन दे रखा, लेकिन अगर ये पोर्शन पूछा जाता है ना, तो देखिए क्या आता, ये आता आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का वैल्यू। अब हमें पता है इमेजिनरी पार्ट ये, इसे हम क्या लिख सकते थे, x1 मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1, y2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस x2 मतलब रियल पार्ट ऑफ Z2, और y1 मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ये भी आपको प्रूफ करने का पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो चीज़ आपको दे रखी है उसी की हेल्प से ही आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और लिखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन भी मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको खुद को करना है, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में करवाता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, प्रूव करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये बोला गया है कि x माइनस का आयोटा y, x माइनस का आयोटा y, इसका वैल्यू है अंडर रूट में कितना, a माइनस का आयोटा b डिवाइड बाय c माइनस का आयोटा d, है ना। तो हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल। यही दे रखा, जी हाँ यही दे रखा। अब देखिएगा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था x माइनस का आयोटा y दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेके आना है, तो x प्लस आयोटा y भी निकालना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करो x प्लस का आयोटा y, मैं मान लेता हूं यहां पर कि a प्लस के आयोटा b के इक्वल है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, तो क्या होगा जब मैं इसका संयुग्मी निकालूंगा x माइनस का आयोटा y, वो भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के संयुग्मी मतलब a माइनस आयोटा b के बराबर होगा। बात समझ में? दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उनका संयुग्मी भी आपस में बराबर होगा। और अगर मान लो कुछ इस तरीके से दे रखा है x प्लस का आयोटा y, मान लीजिए मुझे दे रखा है a1 प्लस का आयोटा b1 और a2 मान लीजिए माइनस का आयोटा b2 दे रखा है, ठीक है। तो जब मैं x माइनस का आयोटा y निकालूंगा तो क्या होगा, इन सभी के आयोटा के साइन चेंज आएंगे, मतलब इधर आयोटा प्लस का था इधर माइनस का हुआ, तो इन सभी में जो प्लस के आयोटा है वो माइनस के कर देंगे और माइनस के आयोटा जो है वो प्लस के कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आपको चीज जो है वो समझनी जरूरी है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है x माइनस का आयोटा y का मान अंडर रूट में a माइनस का आयोटा b और c माइनस का आयोटा d, ठीक है। चलिए
अब वही काम करता हूं, x प्लस का आयोटा y, मैंने क्या बोला था, माइनस दे रखा है, प्लस मैंने किया है, तो जहां जहां माइनस आएगा उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ये हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, ठीक है जी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 से, तो देखिएगा क्या मिलेगा, x माइनस का आयोटा y और x प्लस का आयोटा y, है ना। ये हमें कितना मिलेगा, अंडर रूट में क्या दे रखा था, यहाँ से ये दे रखा था a माइनस का और c माइनस का, है ना, दोनों माइनस है, देख लेते हैं, बिल्कुल दोनों माइनस है। अब देखिएगा ये हमें दे रखा था a माइनस का आयोटा b और c माइनस का आयोटा d, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट में a प्लस का आयोटा b और c प्लस का आयोटा d से, ठीक है जी। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये लेफ्ट वाला तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट में डाल देता हूँ उसको, तो हमें मिलेगा a माइनस का आयोटा b, a प्लस का आयोटा b, ठीक है, डिवाइड बाय c माइनस का आयोटा d और c प्लस का आयोटा d, ठीक है। अब a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें यहां से, ये हमें प्राप्त होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस के आयोटा बी का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय सी स्क्वायर माइनस के आयोटा डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, यहां से अपने पास आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू किसका आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आया, ठीक है। अब हमें लेकर के क्या आना था, हमें लेकर के आना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप खुद देखो कि अंडर रूट यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में स्क्वायर होगा तभी आपका क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है, क्योंकि हमने तो पूरा प्रूफ करके देखा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करने पे आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो आएगा वो आएगा हमारे पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है जी। तो आप उसमें करेक्शन कर देना, ये हमारा हो गया हैंड्स प्रूफ, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में ऐसा सेम टू सेम एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको यहीं पे करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे क्वेश्चन को जो है वो कैसे सॉल्व करना होता है। एक और क्वेश्चन है उसको मैं यहीं पे करवाता हूं, आपकी इसी एक्सरसाइज का है, और वो जो आपका क्वेश्चन है u और v वाला होना चाहिए, देखते हैं कहाँ पे है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो पहले इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला गया है कि x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, x प्लस के आयोटा वाई का होल क्यूब, ये इक्वल है किसके, u प्लस के आयोटा v के, u प्लस का आयोटा v के, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, u अपॉन एक्स वी अपॉन वाई, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, इसका जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना, यही बोला गया, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले u और v का वैल्यू तो निकालें। तो हमें दे रखा है x प्लस का आयोटा y का होल क्यूब, ये है हमारे पास u प्लस के आयोटा v। अब जैसा क्वेश्चन वाला बोले वैसा करना है, वो बोले u निकालो x से डिवाइड करो, चलो u निकालते हैं।
फिर v निकालो, y से डिवाइड करो, v निकाल के y से डिवाइड करेंगे, फिर दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड कर देंगे, जैसा बोला जाता है वैसा करेंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस का आयोटा इंटू वाई क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू आयोटा वाई प्लस का 3x इंटू आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा हमारे पास किसके इक्वल, u प्लस वी के, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ना। ये एक्स क्यूब आएगा, आयोटा की पावर 3 माइनस का आयोटा देता है, नहीं देता, ठीक है। आयोटा हमारे पास आयोटा के इक्वल, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 के इक्वल, आयोटा की पावर 3 माइनस का आयोटा, आयोटा की पावर 4 कितना देता है, 1 देता है। तो ये हमें मिलेगा माइनस का आयोटा वाई क्यूब मिलेगा। ठीक है, चलिए प्लस में 3x स्क्वायर आयोटा, तो आयोटा 3x स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, और प्लस में आयोटा स्क्वायर -1 देगा तो आपको मिलेगा माइनस का 3x इंटू वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर, u प्लस के आयोटा v के बराबर। अब हम आयोटा और विदाउट आयोटा वाले जो टर्म है वो अलग अलग कर देते हैं। देखिए कैसे, यहां से हमारा एक्स क्यूब है, माइनस का 3x इंटू वाई स्क्वायर है, प्लस का ये आयोटा कॉमन ले लेता हूं 3x स्क्वायर इंटू वाई, और माइनस का कितना आ जाएगा वाई क्यूब। ये किसके बराबर, u प्लस के आयोटा v। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, इसका मतलब u का वैल्यू कितना होगा, एक्स क्यूब माइनस का 3x इंटू वाई स्क्वायर, v का वैल्यू कितना होगा 3x स्क्वायर वाई माइनस का कितना वाई क्यूब। u और v निकल गए। अब हमें u अपॉन x करना है और v अपॉन क्या करना है, y करना है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड u अपॉन x प्लस का v अपॉन y, दिस इज u अपॉन x, u का वैल्यू कितना है एक्स क्यूब माइनस का 3x इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, प्लस v कितना है 3x स्क्वायर इंटू वाई माइनस का वाई क्यूब डिवाइड बाय वाई। अब y कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 3y स्क्वायर प्लस y से डिवाइड करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का कितना y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर, और 3y स्क्वायर और y स्क्वायर कितना माइनस का 4y स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और गौर से देखिए यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इजीली इसको हम लेकर के भी आ गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा एक बार देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, और मिसलेनियस में काफ़ी ऐसे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। थैंक यू।